सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, ठीक किसान क्रांति गेट पर। जब से दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की, तब से किसानों के हौसले बुलंद हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार ट्रैक्टर घूम घूम के रैली की तैयारी कर रहे हैं और किसान इससे बहुत खुश हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ किसान मौजूद हैं, मैं उससे बात करता हूँ। जानते हैं कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम आपका है? मैं विजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन के गाजियाबाद से। अच्छा, तो जब दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है, ट्रैक्टर रैली आपकी निकलेगी, इसके बाद आपको क्या कैसे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और क्या जैसे दिल्ली पुलिस झुकी है, क्या केंद्र सरकार भी झुकेगी? केंद्र सरकार तो झुक गई, केंद्र सरकार झुकेगी क्या? परमिशन दे दी, हम तो उम्मीद कर रहे हैं गोली बाजेगी आमने सामने से। शहीद होने का दिन आ रहा है। ये किसान जो है मतलब मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उसने किसान देश का एक कर दिया। अब एक काम और करें, गंगा जी का मेला भरता है हमारे यहाँ गढ़गंगा, वो इस साल नहीं हुआ था कोरोना। ये गढ़गंगा का मेला हो जाएगा, हिंडोले और भिजवा दें, सर्कस भिजवा दें, ये सारी दिल्ली में घूमेंगे। अब हम जाएंगे नहीं, अभी सरकार को हम दिखाएंगे कि किसान में क्या ताकत है। किसान एक हुआ है बहुत सालों बाद जी। तो ये जो है लड़ाई अब शुरू होगी, अभी हुई नहीं है। तो ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद क्या दिल्ली में रुकेंगे, वापस ले आएंगे? दिल्ली सारी घूमेंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे, सारी दिल्ली में रहेंगे। वो हमारे नेता आदेश करेंगे जैसा भी होगा, लेकिन बिगड़ उसके कानून को फाड़े हुए वापस नहीं जाएंगे। आप कहाँ से हैं? हम बर्राबाद से, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। कहना ये है, दो लाइन सुनाऊंगा मोदी जी के ऊपर। जी सुनाइए। आज तो प्रधानमंत्री किसान बन के देख और किसानों पे क्या गुजरती है, उनका मेहमान बन के देख। किसानों जाटों से डर लगता है तो चौहान बन के देख, आज तो प्रधानमंत्री किसान बन के देख। किसानों पे क्या गुजरती है, उनका मेहमान बन के देख। ज्यादा डर लगता है तो भगवान बन के देख, आज तो मोदी प्रधानमंत्री किसान बन के देख। दूसरी बात यह है, मोदी जी ने हमें बहुत कुछ लुभाया, हमें बताया किसान आयोग बना का गठन करेंगे, स्वामीनाथन आयोग लाएंगे, 15-15 हजार रुपए निर्धनों के खाते में दे करेंगे, जनधन खाते में करेंगे। 15 पैसे किसी बेचारे के ना गिरे, तीनों काले कानून और हम पर थोप दिए। मोदी जी तो एक बहुत बड़े तानाशाह बनना चाहते हैं, जैसे डिक्टेटर हुआ करते थे। हमने तो सुना था बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनेंगे, चाय बेचने वाला छोटा बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा, देश का उद्धार करेगा। लेकिन ये चाय बेचने वाला तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। हमने सुना था जब हम छोटे थे कि जादू बंगाल में होता है, लेकिन गुजरात का जादू पूरी इंडिया पे छा गया। 70% लोगों के वोट लेकर मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जनता को क्या दिया? सिर्फ 3 काले कानून। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसानों की लाश तो चली जाएगी, लेकिन किसान वापस नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम हुआ? श्याम सिंह जी। कहाँ से आप हैं? बागपत से। अच्छा, हाँ। तो बताइए कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है, हाँ जी, और अभी कुछ रूट को लेकर के मामला फंसा हुआ है, रूट क्या होगा क्या नहीं होगा उसको, और अगर मान लीजिए ट्रैक्टर रैली में कोई गड़बड़ होती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारी तक कोई गलती नहीं होने की। हमारे हाथ में तिरंगा होगा, राष्ट्रगान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे हम जो हैं प्रशासन के भरोसा नहीं, हमारे तो मतलब पुलिस हमने खुद बना रखी, कार्यकर्ता है हमारे। अपने आप हम इंतजाम करेंगे उस चीज का, ये अपने आप इंतजाम करो। जी हाँ, हमारी आत्मा मतलब काली नहीं, सरकार की आत्मा काली है। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसकी आत्मा साफ होती है। पंखों से नहीं, इरादों से उड़ान होती है। हमारे इरादे बुलंद हैं, कोई हमें ताकत नहीं रोक दे कोई। भगवान रोक सके। जो मतलब काला कानून जो आनी वापसी जाएगा, जी घर वापसी होगी। सन 2024 लोग ना के यहाँ आ रहे, यहाँ है हम गाजीपुर बॉर्डर में 5 बॉर्डर हो रहे हैं। इनकी पिछाड़ी मिलनी, इसलिए तो हम यहाँ कुछ नहीं। डांगर हमारे पशु बाल बच्चे इस तरह सब है यहाँ आपने किस तरह से गुस्सा किसानों में है और किस तरह से इन्होंने साफ इरादा कर लिया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे ये वापस नहीं जाएंगे। मेरे साथ कुछ और किसान यहाँ मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से आप हैं? मैं रोहतास के नाम है मेरा, बिजनौर से आया हूँ। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन का न्याय पंचायत अध्यक्ष हूँ। अच्छा,
तो क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी ने ये कानून हमारी पास करी। अब जो हमारे रिंग रोड पर झंडा ले जाने कर लहराने की, पहले तो उन्होंने बताया था ये खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो, लेकिन ये बहुत अच्छा करा। हम हिंदुस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी बनकर दिखावेंगे, झंडा लहरावेंगे और जो प्रेयर करेंगे। तो हम चाहते हो, हम अपना प्रमाण देना चाहता है आज का कि हिंदुस्तान का किसान के हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है तो प्रमाण देने की क्या जरूरत है? और मोदी जी और ये वो तो प्रमाण ही है हमारा। जब हम झंडा ले जाएंगे और लहराएंगे तो हम तो हिंदुस्तानी है ना जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हसीन मियाँ है, मैं जिला कासगंज से हूँ। अच्छा, जिला कासगंज से हूँ और मैं इस किसान आंदोलन में आया हूँ और 26 तारीख तक 1 करोड़ किसान दिल्ली में प्रवेश करेगा और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी सरकार की होती है। हमारे तो ट्रैक्टर नोट करे, हमारे आधार कार्ड नंबर नोट करे। सरकार के मन में क्या मनसा है कि कभी किसी अपने गुंडे तत्व को घुसेड़ के इल्जाम हमारे साथ दे दे, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। हम किसान हैं, क्रांतिकारी हैं। हमारा नारा जय जवान जय किसान है। हम किसान अपने देश के लिए, अपनी लड़ाई के लिए तन मन धन से कुर्बान होना है। सरकार हमें जिस तरीके जिंदाबाद। बुजुर्ग किसान हमारे साथ मौजूद हैं जी, बताइए। मैं प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा निगम बेच ली, रेल मंत्रालय बेच लिया, हवाई मंत्रालय बेच लिया। हम बर्दाश्त करते रहे, सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, चाहे हमारी माँ भी बिक जाए हम बर्दाश्त करें, पर धरती माँ को नहीं बिकने देंगे। जान गंवा देंगे पर धरती माँ को नहीं बिकने देंगे। अब भी होश में आ जाए, वरना हम 24 लोग वहीं डटेंगे जी। हाँ, एक और हमारे साथ बुजुर्ग किसान है, थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। और ये एक और आप आगे। ये हमारे साथ एक और बुजुर्ग किसान, क्या नाम आपका है? स्वराज जी। कहाँ से आप आए हैं? बागपत जिला, बागपत से आप आए हैं। थोड़ा सा और आगे आइए। तो स्वराज जी, आप बताइए, आपने तो दुनिया देखी, जमाना देखा है, पहले भी आंदोलन देखे हैं, तो पहले की सरकारों में और इस सरकार में क्या फर्क आप देखते हैं? पहले के आंदोलन में यह सरकार तो खत्म ही हो रही है, इसमें छूट जाए नहीं किसानों के लिए तो कुछ भी ना, कुछ हो जाए नहीं, कुछ है ही नहीं ना, खत्म कर दिया किसान तो ना। और केस भी चाल गए, बताओ क्या कर सके हम। आप कहाँ से हैं? मेरा जिला सहारनपुर है जी। जिला सहारनपुर, चौधरी कमलेश, नकुड़ ब्लॉक अध्यक्ष। इस सरकार ने तो इतने अच्छे काम कर दिया है, बहुत दुगनी रहेगी, दुगनी की नहीं चौगनी रहेगी। जो हमारा धान 1668 में बिकता था 800-900 रुपये 600 रुपये तक बिका, और इसने तो बकरी तो गिर दी पानी में और मछली गिर दी झाड़ी में, दोनों में मरेंगे। अब एक बात बताओ, कोई अपनी माँ को गिरवी रख सके? हाँ बताओ भाई, कोई रख सके क्या? धरती माँ को माँ कहें सब, इसने वह भी गिरवी रख दी। इससे बड़ा पापी जुल्मी कौन होगा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंगू सिंह है, जिला बिजनौर था। यहाँ इन्होंने तो ऐसा कानून बना दिया, ऐसा अंग्रेजों ने नहीं बनाया था, जैसा काला कानून इन्होंने किसान के ऊपर थोप दिया। और बताइए किसान कैसे गुजर करेगा ऐसे काले कानून को? जब तक ये वापस नहीं होने के तीनों कानून, किसान यहाँ से दिल्ली से नहीं जाने का, चाहे हमारी जान जाती रहे, चाहे कुछ भी जाती रहे, इन काले कानूनों को वापस करा कर जाएंगे। ऐसा हमने ना सोचा था, जैसे इन मोदी ने ठक्को वोट लिया हमसे, अब जो वोट भी ना देने के। आप कहाँ से हैं? हम धामपुर बिजनौर से हैं, हरिदासी मेरा नाम है। सब सरकार से अच्छी थी इससे पहले, लेकिन मोदी जी ने वो काम करा, अपने मन की बात सुना मैं, लेकिन लाखों किसानों की मन की बात सुनते। इन्होंने बैठो साथ कहता हम सरकार की किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी ऐसा कर रहे हैं ये। इन्होंने बिजली के बिल बहुत से बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल बहुत बढ़ा दिया, और जो किसानों का गन्ने की खेती आदि करते हैं, 3 साल से 1 रुपया भी सरकार ने कीमत गन्ने का नहीं बढ़ाया। भाई 3 साल से कितनी महंगाई बढ़ गई, तो किसान को बिल्कुल बंद हो तैयार है। अब जो इस साल थोड़ा उम्मीद थी वो अभी तक नाम नहीं है। अब फसल के किसान थोड़ा मेहनत करके कर्जा लेके उत्पादन बढ़ा के थोड़ा लागत उत्पादन बढ़ाया था, उसका जो 2000 रुपये का 1800 रुपये का भाव बिका था गेहूं का, लेकिन वो इन्होंने अब 500 कर दिया। इससे पहले 3-4 साल पहले गेहूं बिका 2200-2500, धान बिका था 3000 रुपये कुंटल, इन्होंने वो भी कम कर दिया। तो किसान को तो बिल्कुल मार दिया। हम जा रहे थे अपनी बात करने के लिए, तो हमें अपनी बात नहीं सुन लिया। तो इससे बड़ा दुश्मन है कोई सरकार से किसानों का?
आप कहाँ से? जी, सहारनपुर की नकुड़ तहसील से। अच्छा, बताइए जी, ये किसानों का सैलाब है और ये इस किसान विरोधी तानाशाह को ये लेके जाएगा, बहा के लेके जाएगा। अब भी वेस्ट यूपी में गन्ने की खेती है, उसमें भी किसान को ये संकेत है कि राज्य सरकार 40 रुपए घटा ना दे, क्योंकि अब तक कोई प्राइस नहीं खोला। और सामने में जो गोगर मिल है उसकी पर्ची पे सेंटर प्राइस डाल दिया। अब ये बताओ, किसान को कहते हैं दुगुनिया है, घटाने की तरफ चल रहे हैं, बढ़ाने की तरफ। यहाँ तो ये कानून वापस करा के जाएंगे और ये जो किसान है ना, ये दिल्ली सरकार को भी आगे ले जाएंगे। हाँ, शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से किसानों में गुस्सा है। किसान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और सबकी एक ही बात है कि जो कानून है, कृषि कानून, ये किसानों की बर्बादी का सर्टिफिकेट है, किसानों की बर्बादी के दस्तावेज है। और अब चूंकि इन्होंने घेरा डाल दिया है दिल्ली में, और सबका एक सुर में कहना ये है कि इन कानूनों की वापसी के बिना यहाँ से वो घर वापस नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर रैली की परमिशन दिल्ली से मिलना एक बड़ी जीत किसानों की है और सरकार की एक बड़ी हार है। खासकर गृह मंत्री अमित शाह की इस हार को नारेबाजी हो रही है। जैसे आज दिल्ली पुलिस टेटे के हैं इनकी मांगों के आगे, इनकी जीत के आगे, उसी तरह एक दिन जल्दी ही केंद्र सरकार को भी घुटने टेकने पड़ेंगे और कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये कहना सभी किसानों का एक सुर में है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं फिलहाल विदा लेता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा कुछ और लोगों के साथ, और किसान ट्रैक्टर रैली पर कोई और अपडेट होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी ये जानकारी मिली है कि किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की बातचीत चल रही है, रूट को लेकर कोई फांस फंसी हुई है और दिल्ली पुलिस किसानों से लिखित में गारंटी चाह रही है कि वो किन रूट पर यात्रा निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और उस पर अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। किसान इस पर भी बातचीत चल रही है, दोपहर बाद तक इस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।